मोदी सरकार के 1 दर्जन मंत्रियों को देनी होगी बड़ी परीक्षा। राज्यसभा से राजनीति करने वाले मंत्रियों को लड़ाया जाएगा लोकसभा चुनाव। 1 दर्जन मंत्रियों को सख्त निर्देश, चुनाव लड़ने के लिए तलाश लें सीट। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। हर सीट का डाटा भी तैयार किया जा रहा है। इस बार पार्टी की निगाह सभी 543 सीटों पर है। राज्य में बीजेपी सिर्फ आंध्र प्रदेश में कमजोर स्थिति में दिखाई दे रही है। यहां भी उसने सहयोगी दल की तलाश कर ली है। हाल ही में टीडीपी नेता एन चंद्रबाबू नायडू की दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई मुलाकात के बाद तय हो गया है कि टीडीपी दोबारा से एनडीए में लौट रही है। इस बारे में ऐलान लोकसभा चुनाव से पहले होगा। इस गठबंधन में आंध्र की एक और पार्टी जनसेना भी शामिल होगी। बीजेपी के लिए जमीन पर सर्वे का काम निजी एजेंसियां तो कर रही हैं, आरएसएस की ओर से भी सर्वे कराया जा रहा है। इस बीच खबर है कि पार्टी नेतृत्व ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्यसभा के सभी बीजेपी सांसदों को लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया है। बीजेपी हाईकमान ने सभी राज्यसभा सांसद जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्हें संकेत दिया है कि वो अपने अपने लिए राज्यों में लोकसभा की सुरक्षित सीट की तलाश कर ले, क्योंकि इस बार उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ना है। जिस सीट से वो चाहेंगे उस सीट पर उन्हें टिकट दिया जाएगा। मोदी सरकार के 1 दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्री इस लिस्ट में शामिल हैं और सभी ने अपने लिए सीट भी तलाश करना शुरू कर दिया है, जिसमें से अधिकांश तो अपनी सीट भी फाइनल कर चुके हैं और चुनाव प्रचार भी स्टार्ट कर दिया है। जिन लोगों को लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है उसमें वित्त कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, जिन्हें तमिलनाडु से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। तमिलनाडु से ही मोदी सरकार के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को भी टिकट दिया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग उपभोक्ता कपड़ा मामलों के मंत्री केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल महाराष्ट्र से लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के उड़ीसा से चुनावी समर में उतरने की संभावना है। नारायण राणे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और महाराष्ट्र से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। आयुष, बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल असम से चुनाव लड़ेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन स्टील मंत्री पहले ही साफ कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। सिंधिया मध्य प्रदेश की गुना सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं, जो कि रेलवे, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव उड़ीसा से चुनाव लड़ेंगे। हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में हुए हादसे के बावजूद भी पीएम मोदी ने इसलिए वैष्णव से इस्तीफा नहीं लिया, उल्टा राहत के काम में वैष्णव की क्षमता का प्रचार किया गया। संकेत तो यहाँ तक मिल रहे हैं कि बीजेपी उड़ीसा विधानसभा चुनाव में वैष्णव को सीएम उम्मीदवार के रूप में भी पेश कर सकती है। वैसे इस दौड़ में धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल है। पेट्रोलियम, हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पंजाब या फिर जम्मू कश्मीर में से किसी एक जगह से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। अगर अकाली दल से बीजेपी का गठबंधन हो जाता है तो फिर यह तय है कि हरदीप पुरी पंजाब से चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो जम्मू कश्मीर से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसी तरह से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रसायन मंत्री मनसुख मंडाविया और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला को गुजरात से टिकट दिया जाएगा। पर्यावरण और श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव राजस्थान से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा राज्यसभा के और भी नेताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारी करने के लिए कह दिया है। दरअसल पार्टी इस बार अपने बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है। दरअसल कोई भी बड़ा चेहरा चुनाव लड़ता है तो उसका असर कम से कम आसपास के आधा दर्जन सीटों पर पड़ता है। इसलिए बीजेपी हाईकमान ने साफ कर दिया है कि अब राज्यसभा के जरिए दिल्ली की राजनीति करने वाले नेताओं को जनता की अदालत में परीक्षा देनी होगी। बीजेपी हाईकमान ने यह भी साफ कर दिया है कि मंत्री अपनी सीट का चुनाव खुद करेंगे, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ना होगा। अगर वो चुनाव लड़ने से इनकार करते हैं तो भविष्य में उन्हें राज्यसभा भी नहीं भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।